हिंदी में बोले गुजराती में बोले? अरे हाँ, तो हिंदी में बोलूँ तू ने? हिंदी बोले गुजराती बोले कहीं पण चालશે, कुछ भी चलेगा, हम ब्रजभाषा में बोलेंगे, जामे आपको फायद। तो हमारे वहाँ महाप्रभु जी प्रकट हुए और आपने पुष्टि भक्ति मार्ग का प्रचार किया। अंग बंग कलिंग कई कट मगध मार सुर सिंध नतेता मसना अग हरिया परताप पदरज गंध। श्री महाप्रभु जी ने प्रकट होके ऐसा एक मार्ग प्रस्थापित किया, ऐसा मार्ग स्थापित किया कि जिसकी रीत और प्रीत निराली हो। श्री महाप्रभु जी का सर्वोत्तम स्तोत्र में नाम है कि श्री महाप्रभु जी पृथक शरण मार्गोपदेष्टा, अर्थात आपने ऐसा मार्ग प्रकट किया जो सबसे अलग हो। दूसरे जो गुरु होते हैं वह जीव को गोलोक तक ले जाने की बात करते हैं कि देख भाई तू ये जप कर तुझे वो लोक मिलेगा, देख भाई तू ये यज्ञ कर तुझे वो लोक मिलेगा। गुरु को गोलोक तक ले जाने की बात करते हैं, पर महाप्रभु जी तो ऐसे हैं वैष्णवजनों कि जिन्होंने तो गोलोक को ही जीव तक ले आ दिया, जिन्होंने तो गोलोक को ही घर घर बधरा दिया और आप सभी के घर को ही मंदिर बना दिया। और इसलिए कहा जाता है कि द्वापर युग में तो केवल नंद घेर आनंद भयो था, पर आज तो कलयुग में महाप्रभु जी कृपा से नंद घेर आनंद भयो नहीं, पर घेर घेर आनंद भयो हो गया है। घर घर महाप्रभु जी ने क्या किया कि ठाकुर जी पधरा, ऐसी ऐसी कृपा करी और ऐसा दान दिया हम सभी को कि शायद जिसके हम सभी योग्य भी न थे। अदय दान दक्ष महोदार चरित्रवान, महाप्रभु जी का क्या नाम है कि आपने ऐसा एक दान हम सभी को दिया कि जो हमारी लायकात न थी। और इसलिए आप देखिए तो हमारे वहाँ एक परंपरा रही कि जो भी कहते अपन कहते कि भाई प्रभु की कृपा से हुआ, जे आपनी कृपाથી થયું। ખબર ને વૈષ્ણવના વ્યવહારમાં આવો એક વિવેક હોય, વાણી વ્યવહારમાં વિવેક હોય કે જે પણ થાય કે જે આપની કૃપાથી થયું। અમે સુરત રહીએ તો સુરતમાં અમારા હવેલીમાં સત્સંગ ચાલતું હોય અને એમાં અમારા સત્સંગમાં એક ભાઈ એવા કે રોજ આવે સત્સંગમાં અને બહુ સારા ભગવદી છે અને હતા અને 10-15 દિવસ થયા અને ઘણા મહિનાઓ સુધી આવતા થયા અને અચાનક એવું એક समय આવ્યું કે 5-7 દિવસ वो गायब हो गए, सत्संग में आना ही उन्होंने बंद कर दिया। हमें लगा कि ये भाई कहाँ गए, नहीं इन्होंने मैसेज किया, नहीं इन्होंने कॉल किया, अचानक कहाँ गायब हो गए। जब पुनः वह 10 दिन बाद 10 दिन के पश्चात हवेली आए तो हमने उनसे पूछा कि भाई તમે ક્યાં ગાયબ થઈ ગયા હતા? तो भाई हमने કહ્યું कि જે મને આપની કૃપાથી મલેરિયા થઈ ગયું હતું। મને થયું कि અમારી કૃપાથી મલેરિયા થયું। एक बार हम ऐसे एक गांव में इंडिया में घूम रहे थे और वहाँ प्रवचन का कार्यक्रम था और वहाँ एक भाई थे जिनका नाम भरत भाई था। मैं पूछूं कि भरत भाई केम छो, तुम्हारा पप्पा केम छे? तो कि जे आपनी कृपा थी पप्पा तो 2 महीना पहला पहुंची गया है। पप्पा पहुंचवामां पण अमारी कृपा होय कि न होय तमारे विचारवानी बात छे, किंतु आप सभी को खाली बता रहा हूँ लाइटली कि अपना मार्ग ही ऐसा है कि जहाँ ठाकुर जी की कृपा नियामक है। अनुग्रह पुष्टि मार्गे नियामक इति स्थिति। और इसलिए हमारे वहाँ महाप्रभु जी ने जो बाल कृष्णलाल जी की सेवा का प्रारंभ किया, श्रीनाथ जी की सेवा का प्रारंभ किया। देखिए हमारे प्रभु है ना बहुत टेढ़े हैं, हमारे कृष्ण बहुत टेढ़े हैं। सब ही अंग को बाको गिरधर सब ही अंग को बाको, उनके तो श्रीहस्त भी टेढ़े हैं, उनकी तो उनकी ग्रीवा उनकी गर्दन भी टेढ़ी है, वो सब ही अंग के बाके हैं। किंतु ऐसे टेढ़े प्रभु ने ही टेढ़े ब्रजवासियों को सीधा किया। परमानंद दास को ठाकुर कियो खोर ब्रज साखो गिरधर सब ही अंग को बाको। तो हमारे प्रभु तो ऐसे हैं कि कहा जाता है कि हमारे भगवदियों ने गाया है कि नशा नशा लोग करते हैं, वह नशा भी क्या जो रात को किया और दिन में उतरे। नशा नशा लोग करते हैं, वह नशा भी क्या काम का जो रात को किया और दिन में उतरे। नशा करना ही है तो मेरे गोवर्धन धर का करो, एक बार करोगे तो जिंदगी भर नहीं उतरेगा। नशा करवा हो, एडिक्शंस करवा हो तो डुप्लीकेट नशा न करता। नशा करने का शौक ही हो तो ओरिजिनल नशा कीजिए, श्रीनाथ जी का नशा कीजिए। इस प्रकार मैंने आसुरी को कल भी कहा कि उद्धव मन न भये 10-20। गोपियों ने क्या जवाब दिया उद्धव जी को कि हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। और यहाँ तक कि वैष्णवजनों एक बहुत सिंपल प्रश्न आप सभी को पूछता हूँ। श्रीनाथ जी की स्वरूप भावना विषय, श्रीनाथ जी ने यहाँ स्वरूप बिराजी रह्યું છે। एक सिंपल प्रश्न हम आप सभी को पूछते हैं कि श्रीनाथ जी स्वयं की ऊर्ध्व भुजा से गिरिराज जी उठा रहे हैं, आ बात साची के खोटी, हाँ के ना? जवाब आपो बता।
જાગો છો ને બધા કે ઊંઘી ગયા છો? श्रीनाथ जी खुद की ये श्रीहस्त से भुजा से आप गिरिराज जी उठा रहे हैं, यह बात सही है कि गलत है? बताइए। सही है। कोई ना वाले हैं यहाँ? देखिए, एक बहुत, देखिए ग्रंथ भूल जाइए, आप पुराण भूल जाइए, आप उपनिषद भूल जाइए, एक बहुत सिंपल बात और एक बहुत ही बेसिक बात कि श्रीनाथ जी की स्वरूप भावना, कि श्रीनाथ जी का श्रेयस्थ क्यों यूँ है, श्रीनाथ जी का श्रेयस्थ क्यों यूँ है। और वहाँ अपने आचार्यों ने स्पष्टता की कि श्रीनाथ जी खुद के ये श्रेयस्थ से गिरिराज जी नहीं उठा रहे हैं, गिरिराज जी नहीं उपाड़ी रहे, तो श्रीनाथ जी શું કરે છે પોતાના શ્રેયસ્થથી? तो कहा कि उत्क्षिप्त हस्त पुरुषो भक्तम आकार यत्त दक्षिणेन करेण आसो मुष्टिकृत्य मनांसिनः वामम कर्म समधृत्य निह्नुते पश्चातुरी। श्रीनाथ जी कौन है कि जो उत्क्षिप्त हस्त पुरुषो भक्तम आकारयति, जो खुद के ऊर्ध्व भुजा से भक्तों को खुद की तरफ बुलाते हैं कि अरे सियाटल के वैष्णवों, अरे बेल्यू के वैष्णवों, अरे बौथल के वैष्णव मेरी तरफ आओ। भक्तम आकारयति। फिर उन सभी को बुला के क्या करते हैं, जब सभी बेचारे भोले वैष्णव जन ठाकुर जी के दर्शन को नाथक द्वारा जाएं, कि फिर पेंसिल्वेनिया जाएं, कहीं भी कोई मंदिर में जाएं, इतने सुंदर देते हैं दर्शन खुद के प्रभु कि दर्शन करके सभी का मन ठाकुर जी चुरा लेते हैं, और उस चुराए हुए मन को ठाकुर जी यहाँ रखते हैं कटी ऊपर। श्रीनाथ जी की स्वरूप भावना में दर्शन कर सो, तो श्रीनाथ जी पहले बुलाते हैं और फिर यहाँ आप सभी का हृदय चुरा के खुद की मुट्ठी में बंद करके यहाँ धरते हैं। और उसमें भी आप देखिए तो श्रीनाथ जी का जो श्रीहस्त है वास्तविक जो नाथक द्वारा में है, वह श्रीहस्त ऐसा नहीं है, पर वह श्रीहस्त ऐसा है। अर्थात श्रीनाथ जी ने मुट्ठी तो बांध दी, किंतु श्रीनाथ जी ने अंगूठा भी दिखाया। अब अंगूठा किस बात का अंगूठा दिखा रहे हो ठाकुर जी आप? तो श्रीनाथ जी वह कि जो पहले भक्तों को खुद की तरफ बुलाएं, फिर सुंदर दर्शन देके सभी का मन चुरा लें, और फिर आप सभी को अंगूठा दिखाते कि जो अब आप में ताकत हो तो तुम्हारा हृदय मेरे से ले जाके दिखा। तो वह है हमारे श्रीनाथ जी की स्वरूप भावना। कितनी सुंदर भावना है। पुष्टि मार्ग की प्रत्येक वस्तु में बहुत रहस्य और बहुत गूढ़ता रहेली है। यह मार्ग कोई मोहनथाल मठरी खाने का और नाचने कूदने का मार्ग नहीं है। हमारा यह मार्ग बहुत गूढ़ है, बहुत डीप है। और यहाँ श्रीनाथ जी की इतनी सिंपल बात स्वरूप भावना में भी, इसमें भी आप देखिए, जब तुम्हें कोई ने बुलाओ अहमदाबाद में, वडोदरा में कि सियाटल में, તમે બોલાવો કે પરેશભાઈ, રમેશભાઈ, સુરેશભાઈ, તમે આમ બોલાવો કે આમ બોલાવો? કહો, આમ બોલાવીએ कि આપણે આમ જ બોલાવીએ कि अरे भाई रमेशभाई, परेशभाई, सुरेशभाई यहाँ आओ। पर आप देखें तो श्रीनाथ जी का स्वरूप और श्रीनाथ जी का जो श्रीहस्त है वह ऐसा नहीं है, पर वह ऐसा है। और यदि श्रीनाथ जी आप लोगों को बुला रहे हैं तो वो तो उनका श्रीहस्त ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा क्यों? उसका भी कारण अपने आचार्यों ने दिया कि श्रीनाथ जी के स्वरूप का दो भाग, दो अंग, एक दक्षिण और एक वाम, एक राइट और एक लेफ्ट। और ठाकुर जी का वाम श्रीअंग यानी वाम भाग स्वामिनी रूप श्री महाप्रभु जी रूप है। इसलिए श्रीनाथ जी हम सभी समस्त वैष्णवी सृष्टि को, वल्लभीय वैष्णव सृष्टि को यह संदेश, यह उपदेश दे रहे हैं कि यदि आप सभी मुझे सीधा पाने गए तो मैं आपको कभी नहीं मिलूंगा, पर यदि आप वल्लभ द्वारा, गुसाई जी द्वारा मेरी तरफ आए, वल्लभ कुल द्वारा मेरी तरफ आए, तो मैं आपको हमेशा मिल जाऊंगा। और इसलिए श्रीनाथ जी ने खुद का श्रीहस्त ऐसा नहीं रखा, पर ऐसा रखा। प्रसंग देखिए अपने वहाँ का आता है कि एक भीलनी थी, और भीलनी क्या करती कि ठाकुर जी को शबरी की तरह फल खुद खा जाती, पर ठाकुर जी को छिलका धरती, और छिलका भी जूठन कर करके धरती। तो ठाकुर जी ने कही कि अरे ये तो मेरी गुजरी है, भीलनी है, ये तो बड़ो अनाचार कर रही है और मुझको छिलकाएँ झूठन कर करके धर रही है। चलो यूँ करूँ, मैं गुसाई जी को शिकायत करूँ। और यूँ कहो जाए कि श्री श्रीनाथ जी पधारे गुसाई जी के पास, काका जी आपसे एक बात कहनी है। आपकी ये जो सेवक है भीलनी, वो बहुत अनाचार फैला रही है, और वह क्या कर रही है कि मुझको खुद को झूठन अरोगा रही है। तो आप वह को समझाओ कि मुझको झूठन नहीं अरोगा रहे। तो आपने कहूँ कि प्रभु पर वो आपको अरोगा रही है, तो आप क्यों अरोग रहे हो? काउंटर क्वेश्चन करो कि ये तो आपने लेवड़ा वैसे, पर आप क्यों लो छो? तो काका जी क्या करूँ, जब जब वो मुझको वो छिलकाएँ अरोगा है जूठन कर करके, तब यूँ कहे कि श्री महाप्रभु जी की और श्री गुसाई जी की कहानी से भोग अरोगियों।
और क्योंकि आपकी कहानी बोले तो फिर मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं वहाँ को त्याग कर सकूँ। એટલા માટે હું કહું છું કે જો ડિરેક્ટ પામવા ગયા ઠાકોરજી ન મળે, પણ જો વલ્લભ દ્વારા શ્રી વિઠ્ઠલ દ્વારા પ્રભુ સુધી પહોંચ્યા તો ઠાકોરજી હંમેશા આપણને બધાને આપણા બધા ઉપર કૃપા કરતા હોય છે। और इसी ही परम पवित्र परम काष्ठापन्न परात्पर परब्रह्म के मार्ग में जब हम सभी प्रवृत्त हुए हैं और उसमें हम सभी मिलके गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे, और वहाँ कल हमने गीता की पूर्व भूमिका किस प्रकार है उसके ऊपर हमने चर्चा की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां अध्याय तक की हमने चर्चा कल की थी। और आज हम क्योंकि पुष्टिमार्ग के दृष्टिकोण से है और एक वैष्णवी सृष्टि किस प्रकार इसको समझे उसके ऊपर निरूपण है। तो आज हम गीता का जो 12वां अध्याय है उसके ऊपर आज हम सभी प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ से मैं इच्छा रखूँगा कि यहाँ से मैं एक श्लोक बोलूँ और कल की तरह आप सभी मेरे बाद उस श्लोक का उच्चारण करें। तो आप सभी ध्यान से श्रवण कीजिएगा। मुझे पता है टंग ट्विस्टर रहेगा, किंतु हम सब भगवान, देखिए एक होता है ट्रांसलेशन पढ़ना और एक होता है मूल ग्रंथ पढ़ना। गुजराती इसका आप अनुवाद पढ़ेंगे तो उसमें उतना आनंद नहीं आएगा जितना भगवान की स्वयं की वाणी में आएगा, क्योंकि ये संस्कृत के श्लोक क्या है कि भगवान की स्वयं की वाणी है और इसलिए हमेशा उसका जो प्रभाव है वह हमेशा उत्तम रहता है। तो हम सभी मिलकर इसका गान करेंगे। इस प्रकार वह श्लोक है 12वें अध्याय का। एवं सतत युक्ताये, और जोर से थोड़ा, एवं सतत युक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। यह श्लोक गीता के 12वें का 12वें अध्याय का प्रथम श्लोक। और इस श्लोक में क्या है कि अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि भगवान आप, कृष्ण आप हमसे यूँ कह रहे हो कि खुद में प्रेम करो, मेरे में भक्ति करो, मेरे में श्रद्धा रखो, किंतु बड़े बड़े विद्वान कहे गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहे गए कि आप तो निराकार हो, आपको तो आकार ही नहीं है। तो आप हमें आज इस बात का उत्तर दें कि आप साकार हैं कि निराकार हैं। यदि निराकार हैं तो आप किस प्रकार हम भक्ति करें, और यदि साकार हैं तो किस प्रकार हम आपको भजें। तो अर्जुन का 12वें अध्याय का 12वें अध्याय का जो प्रारंभ है वह अर्जुन के एक प्रश्न से हुआ है कि हे भगवान आप निराकार हैं कि साकार हैं। हमारे पास एक दिन एक वैष्णव आए इंडिया में, कहे कि जैसे आप कहते हो कि भगवान कण कण में विराजमान है, सर्वत्र भगवान विद्यमान है, ये स्टेज भी भगवान है, यह आसन भी भगवान है, यह स्पीकर भी भगवान है, तो फिर हमें मंदिर आने की क्या ज़रूरत है। इतना लॉजिकल प्रश्न है। देखिए कितने बुद्धिमान थे वो कि जैसे यदि आप कहते हैं कि कण कण में भगवान है, ये पंखा भगवान है, ये कुर्सी भगवान है, ये वही भगवान है, ये बेन भगवान है, तो फिर उसकी क्या ज़रूरत है कि हम किसी मंदिर में आएँ, माथा टेकें, सेवा करें, घर पे सेवा करें। हमने उनसे कहा कि ये देखिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आप मानते हैं कि हवा नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो कि हाइड्रोजन हो वह कण कण में व्याप्त है? तो क्या हाँ हाँ जी मैं क्या है, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े वैज्ञानिक कह गए कि हवा तो कण कण में व्याप्त है, मैं क्या कहूँगा इस बारे में। तो ऐसा करिएगा, यदि हवा कण कण में व्याप्त है और नेक्स्ट टाइम आप कोई फ्रीवे पे जा रहे हो, ऐसा करिए कि आपका टायर पंचर हो तो तुम्हारा टायर नहीं लेने आम उभा रहे हवा में, જોઈએ એમાં हवा भराए છે कि नहीं भराए। तो क्या है जे ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, उसमें तो हवा थोड़ी भराई गई। आपने कहा कण कण में हवा है, माना कि कण कण में हवा है, कण कण में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, किंतु जब तक एक व्यवस्था न हो, एक कोई सुव्यवस्थित प्रकार न हो कि जिस प्रकार हम उस पवन को किस प्रकार टायर में इंजेक्ट करें, तब तक वह उसमें नहीं आ सकता। और इसीलिए माना कि भगवान कण कण में विराजमान है, यह स्पीकर भी भगवान है, यह कुर्सी भी भगवान है, यह फ़ोन भी भगवान है, किंतु हमें ऐसा कोई एक स्थान चाहिए, हमें ऐसी कोई व्यवस्था चाहिए कि जो
वो डिविनिटी को, वो स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर प्रत्यारोपित करे, स्थापित करे। और इसलिए अर्जुन को भगवान ने कहा कि देख अर्जुन, तू ऐसा मानता हो कि मैं निराकार हूँ, तो यह बात तेरे मन से निकाल दे कि मैं निराकार नहीं पर मैं साकार हूँ। और इसलिए महाप्रभु जी का नाम क्या आता है सर्वोत्तम स्तोत्र में? साकार ब्रह्मवादी के स्थापको वेद पारगा। और यदि भगवान निराकार होते तो भगवान से प्रेम कैसे होता? श्रीनाथ जी की जो भी लीलाएं हैं, श्रीनाथ जी ने जो भी अलग अलग धमाल, अलग अलग मस्ती अष्टरखाओं के संग की, यदि वो भगवान निराकार होते तो कौन करता है इन सब लीलाओं? और यदि भगवान निराकार होते तो भगवान से प्रेम भी न हो पाता। प्रसंग है ना, चतुर्बुद्ध दास जी का प्रसंग है कि चतुर्बुद्ध दास जी अष्टसखा थे श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी की और इनकी बहुत जमती थी। एक बार ऐसा हुआ कि चतुर्बुद्ध दास जी की जो पत्नी थी, जो वाइफ थी, वह लीला कर गई, वो मृत्यु पामी। અને એટલા માટે અમુક દિવસોનું સૂતક પાડીને ચતુર્બુદ્ધ દાસજી वापस श्रीनाथ जी के मंदिर में आए और कहा कि प्रभु ऐसा ऐसा भयो है और अब आप मुझको आज्ञा दो तो मैं आपकी सेवा में वापस से प्रवृत्त हूँ। चतुर्बुद्ध दास, तू ऐसा कर, तू मेरी सेवा तो कर पर तू शादी कर ले। अब उनने कही कि अरे प्रभु ऐसी कैसी बात कर रहे हो, अभी अभी तो मेरी पत्नी मरी है, अभी तो 10-15 दिन ही हुए हैं और मेरे बाल देखो, सफ़ेद बाल हो गए हैं मेरे, और यदि या उम्र में मैं दुल्हन देखने जाऊंगा समाज में तो कितनी नाक कटेगी मेरी। तो क्या कछु भी हो चतुर्बुद्ध, तू शादी कर। अब वो तो श्रीनाथ जी के सखा थे, उन्होंने तो कही कि देखो लाला, तुमको समझ नहीं पड़े, तू तो कृष्ण कन्हैया, नटखट कन्हैया है, तो कुछ समझ नहीं पड़े। हमें खबर है समाज में कैसे रहो जाए, कैसे नहीं रहो जाए, यानी मैं नहीं कर रहा शादी। हमें जब जब चतुर्बुद्ध दास जी दर्शन करने आए, कीर्तन करने आए, सेवा करने आए, श्रीनाथ जी की एक ही धुन और एक ही बात, चतुर्बुद्ध दास तू शादी कर ले। अब ये प्रयास करें कि मैं कैसे इस बात को टालूं। वो कहें कि देखो ठाकुर जी, आपको फेंटा बहुत सुंदर है, तो क्या मुझको तो आनंद तभी आएगा जब मैं तेरे माथे में फेंटा देखूंगा और तू दूल्हा बनेगा। वो कह के देखो ठाकुर जी, आपके श्रृंगार बहुत सुंदर है, तो क्या श्रृंगार श्रृंगार छोड़, मुझको तो वही दिन मजा आएगी जब तू श्रृंगार धरेगा और दूल्हा बनेगा। लेकिन ठाकुर जी, आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो? अभी मेरी उम्र हो गई है 60 साल की, मैं डोकरा हो गया हूँ और मेरी पत्नी अभी अभी मरी है, 15-20 दिन हुए हैं, और अभी कैसे शादी कर सकते? पर श्रीनाथ जी थे, उन्होंने माना नहीं। और वो तो जब जब दर्शन करने आए, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीने, 4 महीने हुए, पर श्रीनाथ जी तो वही अपनी जो जिद थी उस पर अड़े रहे कि चतुर्बुद्ध दास तू शादी कर। अब इन्हें लगा कि चलो भाई, ठाकुर जी इतना कह रहे हैं तो लग्न कर ही ना की बुझी शू। और उस समय में उन्होंने किसी योग्य पात्र को ढूंढा और उनका जो विवाह था वह संपन्न हुआ। और जिस दिन उनका विवाह हुआ, जिस दिन उनकी शादी हुई, उस दिन से श्रीनाथ जी आखा गाँव में ढिंडोरो पीटे, कह रहे देखो भैया चतुर्बुद्ध दास कैसा बावड़ो हो गया, या उम्र में शादी करवे चलो है। अरे बात फरती फरती इमना काने पड़ी, कह रहे भाई श्रीनाथ जी तो आपके लिए ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं कि चतुर्बुद्ध दास बावड़ो हो गया, या कि मती मारी गई है, डोकरा है, फिर भी आपको तो शादी करवे की सूझ रही है। तो सेट के दौड़ता गया श्रीनाथ जी ने मंदिर में आने, कह रहे भगवान प्रभु आप क्या काम कर रहे हो? आपके कहवे पे मैंने शादी करी, मुझको तो इच्छा हो ना आती, पर आपके कहवे पे मैंने शादी करी और अब आप पूरे गांव में और ढिंडोरा पीट रहे हो कि मैं बावड़ो हो गया हूँ, मेरी मती मारी गई है, मैं डोकरा होकर शादी करवे निकल पड़ा हूँ। आपके कहवे पे तो मैंने शादी करी है। वहाँ ऐसा कहो जावे वैष्णव जनों के, ठाकुर जी कुछ बोले नहीं, किंतु ठाकुर जी ने केवल एक मृदु हास्य चतुर्बुद्ध दास जी को दिया। देखो हमारे वहाँ हास्य के भी अलग अलग प्रकार हैं, पता है कि नहीं आपको? रावण हंसता है, वो अट्टा हास्य, मिमिक्री नहीं करूँगा, बहुत हास्यास्पद हो जाएगा वो, किंतु आप समझ जाएं कि जिस प्रकार रावण और कंस हंसते थे, जोर से एकदम खिलखिलाहट हंसते थे, उसको अट्टा हास्य कहते हैं। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के हास्य हैं। श्रीनाथ जी ने वहाँ इनको मृदु हास्य दिया और तब बहुत एक सुंदर बात चतुर्बुद्ध दास जी ने कही कि हे प्रभु, आप जैसे जिवाओगे वैसे जी। एक बहुत गीता को सार कहो कि पुष्टि मार्ग को सार कहो कि धर्म को सार कहो, एक बहुत उच्च शरणागति की भावना उनने बताई कि हे प्रभु, आप हमने जेम राक्षो हमें इन रही, हम सब आपके खिलौने हैं,
અમે બધા આપના રમકડાઓ છીએ. જો જો ધર્મ કેટલા હદની, કેટલા લેવલની માનસિક સ્ટ્રેન્થ આપણને આપે છે. કે જો કેટલોક સરસ કન્સેપ્ટ ધર્મ લાવ્યો कि आपने બધા ठाकुर जी का रमकड़ाओ से और हम सभी को जिस प्रकार ठाकुर जी खिला रहे हैं, हम खेल रहे हैं. ठाकुर जी की इच्छा कि हम जुहू रहेंगे तो हम जुहू रहेंगे. ठाकुर जी की इच्छा हम न्यूयॉर्क रहें तो हम न्यूयॉर्क रहेंगे. ठाकुर जी को जिस प्रकार हमें देखना है, यदि वैसा देखने से ठाकुर जी राजी हैं तो आप सभी को प्रॉब्लम है कि नहीं? हाँ कि ना? તો શ્રીનાથજીને તમને આવા જોવાથી પ્રોબ્લેમ ન હોય અને શ્રીનાથજીને જો તમને આવા જોવાથી પ્રસન્નતા થતી હોય तो હું માનું છું કે આપણને પણ તકલીફ ન હોવી જોઈએ. और इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की मानसिक स्टेबिलिटी हमें पुष्टि मार्ग और धर्म हमें देता है. तो इस प्रकार जो अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आप कहते हैं कि आप निराकार हैं कि साकार हैं, और यदि आप साकार हैं तो फिर हम आप में प्रेम कर सकते हैं. और वहाँ अपने वहाँ भी आपको पता हो तो कीर्तन है, गिरधर ही गुणगान मेरे तो गिरधर ही गुणगान, यह मूरत खेलत नयनन में यही हृदय में ध्यान. जब गोपियाँ ठाकुर जी के दर्शन करने को जाती थी तो उन्हें पूछा गया कि भाई गोपियाँ, आपके सबसे बड़े दुश्मन कौन है? तुम्हारा सौથી વધારે મોટા एनिमी कौन है? जैसे कि हमारे सबसे बड़े कोई दुश्मन हो तो वह है हमारी पलकें, हमारी पांदड़ी. क्यों आपकी दुश्मन है? क्योंकि जब जब हम ठाकुर जी के दर्शन करने जाती हैं हमारी पलकें बंद हो जाती हैं और 2 क्षण के लिए वह हमें प्रभु का विरह कराती हैं. इसलिए हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हो तो हमारी पलकें हैं. और जिस प्रकार आप देखिए ब्रजभक्त ठाकुर जी के दर्शन करते थे, क्या अद्भुत प्रकार था. एक टक वह मोहन मुख निरखत पलकन परत अधीरी. दर्शन करते, इस प्रकार दर्शन करते हैं थे वो लोग कि उनकी एक पलक भी नहीं पड़ी. यानी कृष्णदास जी ने गाया है कि मेरे तो गिरधर ही गुणगान, यह मूरत खेलत नयनन में यही हृदय में ध्यान. कि जो ठाकुर जी की मूरत है वह मेरे नयनन में खेल रही है और यही मेरे हृदय में ध्यान है. चरण रेणु चाहत मन मेरो यही दीजिए दान. कि हे प्रभु, हमको और कछु दान मत दो, पर आपकी चरणारविंद की रेणु वही हमारे लिए सबसे बड़ा दान. और कृष्णदास की जीवन गिरधर मंगल रूप निधान. हमारे तो कोई जीवन प्राण हो तो वह आप ही हैं. कृष्णदास जी के जो कि सर्वस्व हो तो आप ही हैं. और यालिए आप हमको कभी मत छोड़िए और हमेशा अपनी शरण में हमको रखिए. और चलो वैष्णवजन अपन ऐसा करें कि या कीर्तन को गान करें या कीर्तन को श्रवण करें 2 मिनट, और फिर अपन सब अपनी गीता की जो यात्रा है वह में अपन सब आगे बढ़ेंगे. तो गिरधर ही गुणगान मेरे तो गिरधर ही गुणगान. राग कलावती में यह कीर्तन जो श्री कृष्णदास जी ने गायो, और जा प्रकार मैंने कही कि सियाटल की भूमि पे भी अष्टसखान की वाणी गूंजनी चाहिए, या भूमि पे भी अपने जो भगवदीयन ने गाया वह राग में और वह ताल में और वह प्रकार सुन जो अपनो पद्धति है वह प्रकार से वह तो परंपरा निभनी चाहिए. यहाँ अपन सब प्रयास करें कि अपन यह कीर्तन को गान करें. गिरधर ही गुणगान मेरे तो गिरधर ही गुणगान. यह मूरत खेलत नयन में यह मूरत खेलत नयन में यही हृदय में मेरे तो
चरण रेणु चाहत मन मेरो, चरण रेणु चाहत मन मेरो, यही दीजिए दान। कृष्णदास की जीवन गिरधर, कृष्णदास की जीवन गिरधर, मंगल रूप निधान। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, गिरधर ही गुणगान। मेरे तो गिरधर ही, गिरधर ही, गिरधर ही गुणगान। बोलो श्री वल्लभाधीश की, श्री साई जी परम दयाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। આવી રીતે પ્રિયજનો ત્યાં કૃષ્ણદાસજીએ અલગ અલગ કીર્તનો ગાયા છે અને જો ઠાકોરજીના રૂપની માધુરી એટલી બધી છે, ઠાકોરજીના સુંદરતા એટલી બધી છે कि जेनु मन एक बार प्रभु में लागे, जाको मन लाग्यो गोपाल सोता ही और कैसे भावे हो, लेकर मीन दूध में राखो जल बिन सचू नहीं पावे हो। तमे माछली ने जल में बहार काढ़ो ने दूध में राखो, नो डाउट दूध जल से श्रेष्ठ है, किंतु वह मछली को दूध में चैन नहीं पड़ेगा क्योंकि वह तो प्रभु में आसक्त हो गई है। जैसे सूर कमल मुख निरखत, चित्त इत उत न डुरावे हो। जा वैष्णव ने, जा भक्त ने एक बार ठाकुर जी के दर्शन को, मुख कमल को दर्शन कियो, फिर जगत की ऐसी कौन सी सुंदरता है जो आपको लुभा सके, जगत की ऐसी कौन सी ब्यूटी है, जगत के ऐसे कौन से स्त्री पुरुष हैं जो आपको लुभा सके। क्योंकि जाको मन एक बार गोपाल में लग गयो, जाको मन लाग गयो गोपाल सोता ही और कैसे भावे हो। और अपने वहाँ तो आप यहाँ या सियाटल की भूमि पे जितना ज़्यादा कीर्तनों का प्रचार होगा उतना ज़्यादा भक्ति का प्रचार होगा। बहुत सिंपल, क्योंकि मैं पर्सनली मानता हूँ कि ठाकुर जी से प्रेम करने का सबसे यदि कोई बेस्ट उपाय है तो वह है कीर्तन, क्योंकि जो शब्द नहीं बोल सकते वह संगीत बोलता है। और इसलिए और हमारे वहाँ तो कीर्तन जो है वह इतने अद्भुत रीत से लिखे गए हैं कि न पूछिए बात। और इसलिए आपको पता हो तो अपनी हवेलियों में कभी भी धोड़पद नहीं गाए जाते हैं। अब हमारा घटमा बिराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी, ये सभी जो ये धोड़पद हुए। और एक होता है कीर्तन, जो दृढ़ न चरण केरो भरोसो, परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन। हमारे वहाँ प्रभु के सन्मुख हमेशा कीर्तन गाए जाते हैं, कीर्तन ऑथेंटिक हैं। अबे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, यहाँ संभावना है कि ये किसी को सपना में आया हो या किसी का इमेजिनेशन हो या किसी की कल्पना पण होई शकती। પણ આપણા કીર્તનો પ્રિયજનો કલ્પના નથી, એ તો સાક્ષાત વર્ણન છે, હુબહુ વર્ણન છે કે જે પ્રમાણે ઠાકોરજી બિરાજ્યા અને જે અષ્ટસખાઓ ખબર છે ને, सूरदासजी કદાચ વાર્તા આપ બધાને ખબર હોય તો એ અંધ હતા અને દેખાતું ન હતું નેત્ર। तो एक बार गोसाई जी के बालकन को मस्ती सूझ, उन्होंने कही कि अपन ऐसा करें कि सूरदास जी की अपन परीक्षा लें, क्योंकि क्या होता कि जो जिस दिन के वस्त्र ठाकुर जी धरते थे रोज, उनका हुबहू वर्णन सूरदास जी खुद के कीर्तनों में करते थे कि यदि लाल वस्त्र हैं तो ढड़े तेड़ी पाग तेड़ी चंद्रिका धड़े कसुम्बी वस्त्र। इस प्रकार रोज का आपका नियम था कि जिस प्रकार के ठाकुर जी के दर्शन उस प्रकार के कीर्तन आप लिखते। गोसाई जी के बालकों को हुआ कि ये ऐसे कैसे भक्त हैं, यदि ये अंध हैं तो इनको किस प्रकार दिख रहा है कि ठाकुर जी ने आज लाल धरे हैं कि पीले धरे हैं, केसरी धरे हैं। ऐसा करते हैं, मुझे लगता है कि कोई मुखिया या भीतरिया आपको चुपचाप बता देता है। अपन ऐसा करते हैं कि सभी मुखिया भीतरियाओं को बाहर निकालो मंदिर से,
और आज हम ठाकुर जी को श्रृंगार ही नहीं धराएंगे, ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं धराएंगे, और फिर देखते हैं कि सूरदास जी क्या गाते हैं। और वहाँ कहा जाता है कि ऐसा ही किया, और जहाँ दर्शन खुला, जहाँ ठाकुर जी का श्रृंगार दर्शन का टेरा खुला, सूरदास जी ने गाया, देखो री हरि नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत वसन हीन छवि उड़त तरंगा। आप तो देखो ठाकुर जी कैसे नंगम नंगा विराज रहे हैं, कि वसन भी धारण नहीं किए हैं प्रभु ने। और जब ठाकुर जी के ऐसे दर्शन, जब ठाकुर जी का ऐसा वर्णन गोसाई जी के बालकों ने सुना, उन्हें लगा कि अरे वस्तुतः श्री महाप्रभु जी की कृपा है कि इनको इतना ठाकुर जी की लीला का अनुसंधान है। भले अंध हैं, किंतु इन्हें ठाकुर जी की उस परम काष्ठापन्न का जो लीला है उनका इतना अनुभव है। और इसलिए प्रियजनों, आते हैं हमारे मूल विषय के ऊपर। यदि अर्जुन पूछता है कि यदि आप निराकार हैं कि साकार हैं, और वहाँ प्रभु ने कहा कि मैं निराकार नहीं किंतु साकार हूँ। अर्जुन फिर आगे प्रश्न पूछते हैं कि यदि आप साकार हैं प्रभु, तो हम आपकी प्राप्ति किस प्रकार का? तुम्हें साकार हो तो तुम्हें हमने कया मार्ग थी पामी। वहाँ भगवान कहते हैं कि देख अर्जुन, मुझे पाने के 3 प्रकार हैं, 3 मार्ग हैं, और वहाँ है ज्ञान, कर्म और भक्ति। તમને અહીંયાથી પોર્ટલેન્ડ જવું હોય, તમારા પાસે 2 કે 3 ઓપ્શન્સ હોય। તમે એક તો ફ્રીવેથી જાઓ, અથવા તમે કોઈ અંદરના રસ્તાઓથી જાઓ, અથવા તમે કોઈ બીજો માર્ગ અપનાવો। યુઝ્યુઅલી 2 કે 3 માર્ગો બધી જગ્યાને કનેક્ટ કરતા હોય છે। તો यहाँ के वैष्णवों को और श्रीनाथ जी को किस प्रकार कनेक्ट किया जाए, तो उसका उत्तर भगवान ने दिया कि देख अर्जुन, मुझे पाने के, मुझ तक पहुँचने के 3 रास्ते हैं, 3 मार्ग हैं, और उनका नाम है ज्ञान, कर्म और भक्ति। और इन तीनों का निरूपण वहाँ प्रभु ने किया, और उन तीनों का एक संक्षिप्त में वर्णन आज सभी आपके सामने करूँगा। और आप सभी खुद के बुद्धि से यही विचार करें कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है और किस में जाने लायक। आपसे बुद्धिमान लोग हैं, आपसे बुद्धिमान प्रजा है, आप बुद्धिमान वैष्णवजन हैं, आप सभी। ज्ञान, कर्म और भक्ति, 3 रास्ते भगवान ने बताए अर्जुन। प्रथम मार्ग है ज्ञान मार्ग, कि जिसमें आप ज्ञान प्राप्त करके, उपनिषद पढ़ के, वेद पढ़ के, ध्यान करके, मेडिटेशन करके आप भगवान तक पहुँचे। बहुत ही श्रेष्ठ मार्ग है, बहुत ही उत्तम मार्ग है। किंतु यह मार्ग क्लिष्ट है और कठिन है, कारण के જ્યારે જ્યારે ध्यान કરવા બેસો, સૌથી વધારે મન ફાફાઓ ત્યારે જ મારે। हाँ के ना? ध्यान मार्ग बहुत उत्तम है, बहुत सही है, किंतु जब जब आप ध्यान करने बैठेंगे, જ્યારે જ્યારે हाथમાં माळा લઈને બેસો, સૌથી વધારે મન ફાફાઓ ત્યારે જ મારે। और यहाँ तक कि जो इस मार्ग के जो प्रणेता हुए आदि शंकराचार्य जी, उन्होंने जब शांकर भाष्य लिखा, और वहाँ जो ब्रह्मसूत्र है परा तो तत्श्रुते है, इस पर जब उनने कमेंट्री लिखी अपने आप को, तो उन्होंने कहा कि तत् अनुग्रह हेतु के नेवच्च ज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर् भवितुमर्हति, कि जो उस परमात्मा की महती कृपा हो और यदि परमात्मा से प्रेम हो तो ही ये मार्ग आपको फलीभूत हो सकता है। बाकी इस मार्ग में प्रवृत्त होना, इस मार्ग का अनुयायी बनना और इस मार्ग के द्वारा भगवान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सो आपने आने साइड पर रखा। दूसरे मार्ग पे आइए कि जिसका नाम है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग कहता है कि आप अपने कर्मों द्वारा, कर्म कांड द्वारा यज्ञ कराइए, आप ब्राह्मणों को दान कीजिए, गायों को दान करें, श्राद्धादि करें, और उसके द्वारा आप भगवान तक पहुँचें। माना कि यह मार्ग बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है, किंतु इसमें भी आपको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए। और यदि इसमें एक शब्द भी यहाँ का वहाँ किया, शब्द ही नहीं, यदि एक अक्षर भी यहाँ का वहाँ किया, तो कहा जाता है कि पूरा मंत्र कर्ता पे उल्टा पड़ता। नवरात्रि का प्रसंग है कि एक ब्राह्मण थे, वह देवी के भक्त थे, और वह भार्याम रक्षतु भैरवी इस मंत्र का जाप कर रहे थे। भार्या एटले पत्नी, हाँ, भार्या एटले पत्नी, के हे पति હતા કે हे भैरवी देवी मारी पत्नीનું रक्षण कर दो। और वहाँ जब करते करते भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम, उनसे एक दिन भूल से बुला गया कि भार्याम रक्षतु नहीं पण भार्याम भक्षतु भैरवी। रक्षतु એટલે રક્ષા કરજો અને ભક્ષતુ એટલે ભક્ષણ કરજો। र की जगह એમનાથી ભ બોલાઈ ગયું।
और वहाँ कहा जाता है कि उसके अमुक मिनट बाद इसकी पत्नी की मृत्यु होगी, क्योंकि उन्होंने कर्मकांड के मंत्रों को उल्टा बोला। और यहाँ तो अपने वहाँ तो वेदों में प्रत्येक मंत्र का उच्चारण किस प्रकार हो उसका स्पष्ट निर्देश है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद का मंत्र है सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, तो बताते हैं आपको, हरि ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्त्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उदामृतत्व। घणो लांबो मंत्र છે, આમાં આપણે નથી મંત્ર ઉચ્ચારણ करता, પણ कहाँ नीचे जाना कहाँ ऊपर आना उन सभी का निरूपण वेदों ने कहा है। और यदि इसमें एक भी भूल हुई, एरर हुई, हमारे यहाँ क्या सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात इस प्रकार बोला जाता है, वो बहुत गलत प्रकार है और यह पूरा उल्टा कर्ता पे ही पड़ता है। इस प्रकार ज्ञान मार्ग छोड़िए, कर्म मार्ग छोड़िए। अब आप आइए भक्ति मार्ग पर। अब यह ऐसा मार्ग है कि जिसमें भगवान आपके साधनों की अपेक्षा नहीं रखते, किंतु वह केवल खुद की कृपा के बल पे और खुद की निखालस शुद्ध भक्ति के बल पे आप सभी को दर्शन देते हैं। प्रसंग अपने वहाँ आता है कि एक वैष्णव थे दयाल दास करके, वो वैष्णव बहुत अच्छे थे, किंतु गोसाई जी के पास ये कृपानाथ मुझको सेवा करनी है, पर ऐसी सेवा बताओ कि जामे मेरे एक भी रुपया को खर्चा नहीं। बुद्धिमान था, सेवा तो हमने करवी છે, પણ એવી સેવા કહો કે જેમાં અમારા એક પણ પૈસા ન ખર્ચે। महागोसाई जी ने कही देख दयालदास तो ऐसा कर, तू ठाकुर जी की मानसी में सेवा कर, फिजिकली कुछ मत करना तू, उस पर तेरा पैसे खर्च होंगे, तू मानसी में कर के अबे हूँ ठाकुर जी ने, अब मैं ठाकुर जी को जगा रहा हूँ, अब मैं ठाकुर जी को भोग धर रहा हूँ, अब मैं ठाकुर जी को माला धरा रहा हूँ। और वहाँ करते थे भाव से। अमुक महीनाओं का जो गैप हुआ वो हुआ, और वहाँ एक दिन की बात है कि आप ठाकुर जी के लिए श्रृंगार भोग के लिए खीर सिद्ध कर रहे थे, और जहाँ खीर सिद्ध कर रहे थे तो वहाँ खीर में शक्कर पधराने की, खांड पधराने वाली आ, और ऐसा कहा जाता है कि रोज वह एक मुट्ठी शक्कर उसमें पधराते थे, पर उस दिन कुछ उनका दिमाग कहीं अलग चल रहा था और उन्होंने भूल से एक नहीं पर 2 मुट्ठी शक्कर पधराई। अब रहे कंजूस स्वभाव के, तो आप देखिए इतनी कंजूस थे वो कि वो मन में वो एक मुट्ठी काढ़वा गए, कह रहे वधारे थे यूज। और वहाँ कहा जाता है कि ठाकुर जी प्रकट हुए और इसका हाथ पकड़ा, कह रहे दयाल दास अब तो छोड़ यार, इतनी क्या कंजूसी है तो बिना खर्च की सेवा कर रहा है, तो इतना हमें पैसा नहीं लग रहा है, और अभी तूने एक दिन भूल से 2 मुट्ठी शक्कर पधरा दी, तो कहाँ जा रहा है यार। व्हाट आई मीन टू से इज कि वे ये वार्ता में दयालदास जी को भगवान क्यों मिले, भगवान का स्पर्श क्यों हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि उनके पास कोई बहुत बड़ा ज्ञान था, कि बहुत बड़ा उनके पास कोई जप तप था, कि स्वाध्याय था। उन्हें भगवान मिले उनकी कंजूसी के कारण। यदि कंजूस ना हो तो भगवान कहाँ से मिले? तो ये भक्ति मार्ग है कि यदि इसमें आप उल्टा भी करें तो भगवान सीधा। प्रसंग है ना कि अमेरिका का ही प्रसंग है कि यहाँ की एक चर्च में एक बार एक बहुत छोटा 8-10 साल का बच्चा गया, अकेला गया चर्च में, और वहाँ जो प्रीस्ट थे, जो पादरी थे, वह बाइबल के अलग अलग जो उनके श्लोक कहिए, जो भी कहिए, वो सब उनको रिसाइट कर रहे थे। और यहाँ उनके बाजू में जाके यह लड़का जो था वह खड़ा हुआ, और वह उसने क्या किया कि खुद के हाथ दोनों जोड़े, आंख बंद करी और ABCDEFG बोलने लगा, अल्फाबेट्स बोलने लगा। जहाँ वो जो बूढ़े पंडित जी थे, मतलब जो प्रीस्ट थे, उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहा है बच्चा यहाँ खड़ा हो। तो उन्होंने पूछा कि तू क्या कर रहा है? तो ही सेड कि आई एम जस्ट रिसाइटिंग अल्फाबेट्स, वो जस्ट बोलूँ छूँ ABCDEFG। तो कह रहे भाई तने खबर पण छे आ चर्च है અને આ આપણા ભગવાન છે, અને આ કોઈ ABCD બોલવાના કોઈ આ સ્થાન નથી। આ બધું અહીંયા તો તને આવડતું હોય તો બાઇબલ બોલ, બાકી ન બોલ। એવું કહેવાય છે कि जो लड़के थे बहुत शुद्ध भक्ति उन्हें जीसस क्राइस्ट में थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि देखो आप जो कर रहे हो और जो मैं कर रहा हूँ उसमें कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क खाली इतना है कि जिसको मैं बोल रहा हूँ उसे आप अलग अलग ढंग से ऑर्गेनाइज करके बोल रहे हैं, और मैं सिर्फ अल्फ़ाबेट्स बोल जा रहा हूँ। તમે ખાલી પેલા ABCD ને ગોઠવો છો કે ધ અને એન્ડ
અને ही અને शी અને હું કાલે ખબર જ બોલી દઉં છું क्या માંગુ છું और मैं तो भगवान को ही दे रहा हूँ कि आपको जिस प्रकार इसको तुमने गोठवा है मतलब गोठवी लो आप बता अल्फाबेट से। और वहाँ कहा जाता है कि जो प्रीस्ट थे उनसे आगे भविष्य में ये लड़का निकला उसमें शुद्ध भक्ति थी, निखालस था। ठाकुर जी को हमेशा निखालस और भोले लोग अच्छे लगते हैं। भोले अच्छे लगते हैं पर मूर्ख अच्छे नहीं लगते। मूर्ख न थવું પણ ભોળા થવું। લોકો સમજતા હોય કે ભોળામાં અને મૂર્ખમાં જરાય ફેર નથી, જમીન આસમાનનો ફરક છે। ભોળા થવું સારું પણ મૂર્ખ नहीं। यहाँ भगवान ने कहा कि देख अर्जुन, वैसे तो मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, किंतु उन सभी मार्गों में कोई श्रेष्ठ मार्ग हो तो वह है मेरी भक्ति का मार्ग, वह है मुझ में शुद्ध प्रेम का मार्ग। और इसलिए तू और कुछ मत कर। पर भगवान ने जो गीता का समस्त उपदेश दिया, अलग अलग अध्यायों में अलग अलग सिद्धांतों का निरूपण भगवान ने किया, पर अंत में यही कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, ये सभी जो धर्म मैंने तुझे बताए तो उन सभी को भूल जा और उन सभी का तो त्याग कर दे और तू किंतु सिर्फ मेरी शरण में आ जा। माम एकम शरणम व्रज। तो यहाँ भगवान ने कहा है कि माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण आ। देखिए भगवान बहुत चतुर है। भगवान ने हमें आँख दो दी, हाथ दो दिए, पाँव दो दिए, कान दो दिए, किंतु भगवान ने हमें मन एक ही दिया। भगवान कहते हैं कि ये मन एक में ही लग सकता है, अनेक में नहीं लग सकता है। भगवान ने हमें कान दो दिए, मुंह एक दिया, जिसका क्या अर्थ है कि जितना सुनो उससे आधा बोलो। વધારે બડબડ નહીં કરવાની, જેટલી આપણે સાંભળીએ એના કરતાં અડધું બોલવાનું। ભગવાને આખું આપણું સ્ટ્રક્ચર એ રીતે ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે। तो भगवान ने हमें मन भी एक दिया कि जहाँ हम उधो मन न भय 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग, कि जिसका एक ही मन है और वह जो ठाकुर जी में लगता है। और इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, सभी मार्ग सही हैं, सभी मार्ग श्रेष्ठ हैं, सभी संप्रदाय श्रेष्ठ हैं, किंतु उन सभी में जो कि सबसे आसान हो और सबसे सरल हो तो वह है हमारा यह पुष्टि मार्ग, हमारा यह भक्ति मार्ग। बीजा अपना आचार्य प्रियजनों, तुमने विचार करो क्यारेक क्यारेक ऐसी व्यवस्था बैठाई है कि जिसमें हमें भगवान में मन लगाना नहीं पड़ता किंतु मन लग जाता है। देखिए आपने बहुत ऐसे देखे होंगे कि जे कहे कि हमें हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, पेला बाबाजीना आश्रमમાં ગયા, जप तप કર્યું, પણ એમાં અમારું મન ન લાગ્યું। તમે એવા ઘણા જોયા હોય કે જે કહે કે અમે તો પેલા આશ્રમમાં ગયા અને અમે ત્યાં માળાઓ ફેરવી અને અમે ત્યાં અલગ અલગ યોગ આસનો કર્યા, પણ એમાં અમારું મન ન લાગે। પણ તમે ક્યારે એવા ન જોયા હોય કે જે કહે કે અમે નંદ મહોત્સવમાં જ્યારે નંદ ઘેરા નંદ ભયો ગવાતું હોય અને એમાં અમારું મન ન લાગે। કોઈ જોયા એવા ખરા? तो कोई क्यारे न जोया हो कि जे कहे कि જ્યારે રશિયા के दिनों में जब आज बिरज में होरी रसिया गवातु हो एमा अमारू मन न लागे। इस प्रकार हमारे वहाँ ऐसी व्यवस्था हमारे आचार्यों ने बैठाई और इसलिए हमारे वैष्णव जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार, नित्य लीला नित्य उत्सव निरकवाह नंदलाल। कि हमारे वैष्णव जन तो कभी भी प्रभु के सामने मुक्ति मांगते ही नहीं है। वैष्णव मांगते हैं तो क्या मांगते हैं कि यह मांगू गोपी जन वल्लभ मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसवो दीजिए मोहि सुलभ। हे प्रभु, यदि आपको कुछ हमें देना है तो इतना ही दो कि मानुष जन्म और हरि सेवा, हमें मनुष्य जन्म मळे અને આપની સેવા મળે। अहो विधना तो पे अचिरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजिए मोहि याही ब्रज बसवो। हमारे तो भगवतियों ने भगवान से कहा कि मुक्ति हमें मत देना कृपा करके, हमें तो बारंबार मनुष्य जन्म आपो, हमें तो बारंबार मनुष्य अवतार आपो कि जेनाथी अमे वारंवार गोकुळमां जन्म लईए અને આપના પડોશીઓ થઈ અને જ્યારે જ્યારે આપ કિલકારીઓ મારતા હો તો આપની કિલકારીઓ અમને સંભળાય અને અમે એનો આનંદ લઈ શકીએ, એના માટે અમને મનુષ્ય બનાવજો। इस प्रकार प्रियजनों, हमारे तो पूरे मार्ग की लीला ही न्यारी है, हमारे तो पूरे संप्रदाय की विशेषता ही कुछ और है। तो अंत में अलग अलग बहुत भगवान ने उपदेश दिए और यही गीता का सार दिया कि तू अर्जुन तो सभी धर्म को छोड़ और मेरे में निखालस और शुद्ध प्रेम कर, क्योंकि ज्ञान कर्म इन सभी से ऊपर कोई है तो वह है श्रद्धा और वह है प्रेम और वह है मेरी भक्ति।
और इस प्रकार प्रियजनों जो हमारे पूरे गीता का सार है, और वह गीता का सार क्या है कि भगवान में निखालस प्रेम करना और भगवान की शरण जाना। यही गीता का जो है, जो जिस प्रकार चतुर्वेद जी ने कहा कि हे प्रभु आप जैसे जिवाओगे वैसे जिएंगे, अर्थात कि हे प्रभु आप हमें जिस प्रकार रखेंगे उस प्रकार हम रहेंगे। इस प्रकार का जो भाव है, इस प्रकार का जो सिद्धांत है, वह ही हमारे गीता का परम सार और परम धर्म और परम कर्तव्य है। तो आप सभी इस गीता के उपदेश को समझे होंगे, ऐसी हमारी आशा है। और अंत में यही कहूँगा कि खूब प्रसन्नता हुई आपके इस शहर में आके, सियाटल में आके, और आप सभी से मिलके भी खूब प्रसन्नता हुई। अलग अलग पधरामणियाँ हुई, अलग अलग 1-2 कंठी दीक्षा का भी वहाँ संयोग बने। और आप सभी इस प्रकार मिलते रहिए, इस प्रकार गैदर होते रहिए, क्योंकि हमारा जो मार्ग है यह मार्ग निसंगता को नहीं। अपने वहाँ तो प्रसंग है कि अपने वहाँ तो कहा कि આપણું જે માર્ગ છે એકલા એકલા ઘરે બેસવાનું નથી કે તમે પોતાના ઘરે હો અને પેલા પોતાના ઘરે હોય। આ તો માર્ગ છે બધાને સાથે લઈને ચાલવાનો। પ્રસાદ મોહનથાળ એકલા ખાવા પણ નહીં અને ખવડાવવા પણ નહીં, બધાની સાથે મોહનથાળ ખાવાનો માર્ગ આપણો આ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ છે। એટલા માટે આપ બધા મળતા રહો, એક સરસ સરસ આયોજનો આપ દ્વારા થતા રહે। આ સમયમાં, કલિયુગના સમયમાં જો કોઈ સૌથી મોટો સાધન હોય પ્રભુને પામવાનો તો એ છે ઠાકુરજીનું નામ, અર્થાત કૃષ્ણનું નામ, એટલે કે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ। એટલે જેટલું આ મંત્રનું પ્રમાણ આ શહેરમાં વધશે, અને જો આ તો सेवा के लिए आपको अपरस चाहिए, आपको व्यवस्था चाहिए, पर यह मंत्र तो ऐसा है कि आप पलंग से उठ के बोलिए, आप अशुद्ध अवस्था में हो वहाँ बोलिए। और यहाँ तक कि जब वैष्णव की अंतिम यात्रा होती है, स्मशान यात्रा होती है, वहाँ भी यह मंत्र बोला जाता है। तो इस प्रकार का यह मंत्र है। और यदि आप सभी की ऐसी इच्छा हो और आप सभी का वो ऐसा कुछ मनोभाव हो तो ऐसा कर सकते हैं कि सियाटल में हर वर्ष एक अष्टाक्षर महोत्सव होना चाहिए। और महोत्सव क्या हो कि वह 3 दिन का महोत्सव हो या 2 दिन का महोत्सव हो, और उसमें सभी वैष्णवजन जितने अष्टाक्षर कर सकें उतने करें, घर से ही करें। उसमें आपको एक स्थान पे आने की भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 किए, आपने 15 माला करी, आपने 20 माला करी, और 20 माला यानी एक माला में आप 100 मानिए अभी तो 2000 अष्टाक्षर, 20 और 100 यदि आप ऐसे काउंट करेंगे तो आराम से आपको आश्चर्य होगा कि अरे भाई इतने अष्टाक्षर हम कर सकते हैं, इतने ठाकुर जी के नाम हम गैदर कर सकते हैं। इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम किया जाए कि यहाँ अष्टाक्षर मंत्र महोत्सव हो, कि जिसमें सभी अपने घर पे हों या फिर यहाँ आके हों, क्योंकि अष्टाक्षर मंत्र में जो सामर्थ्य है वह अभूतपूर्व है, क्योंकि वस्तु उसके नाम में रहती है। शॉपकीपर પાસે તમે જાઓ અને તમે દુકાન પર ઊભા હો અને તમે કહો આમ જ ઊભા હો તો એ શું સમજશે? તમને કંઈ ના આપે। તમે કહો કે ભાઈ મને બોલ આપ તો બોલ આપશે, તમે કહો કે ભાઈ મને આ મસાલા આપ તો પેલો મસાલો આપશે। અર્થાત નામમાં વસ્તુ રહેલી છે, એમ કૃષ્ણમાં કૃષ્ણ રહેલા છે। એટલે જેટલું તમે આને યુટિલાઇઝ કરશો અને જેટલું અષ્ટાક્ષરનું મહાત્મ્ય આ ધરતી ઉપર વધે। કારણ કે અમને બધાને ખબર છે, આપ બધા જોબવાળા છો, આપ બધા એમેઝોનના, ફેસબુકના અને માઇક્રોસોફ્ટના ને બધામાં જોબ કરતા હશો આપ બધા, किंतु આપણે બધા જોબ છે પણ ઠાકુરજીનું નામ એવું છે કે જ્યાં સમય મળે આપણે આનો મેક્સિમમ યુટિલાઇઝેશન કરીએ। એટલા માટે આ બધા આનંદ કરતા રહો, प्रसन्न रहो। અને જેમ મેં કહ્યું, જો कौन कौन व्रज में आए हैं चलिए हाथ ऊपर कीजिए। पेंसिल्वेनिया नहीं है, असली वाला व्रज कह रहा हूँ। आप सभी ने वहाँ बंदर देखे होंगे, मंकीज हुआ आश्रम। बंदर होते हैं ना, वह क्या करते हैं कि जब हम उन्हें कुछ भी खाने का दें तो वह क्या करते हैं कि दोनों हाथ से खाते हैं, और उनके गले में यहाँ एक प्लास्टिक बैग जैसी होती है, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। और वह जब सब 20-25 बंदर हों तब सब फटाफट केला या चना खा लेते हैं, और वो साइड में जाके उसे वापस निकालते हैं और धीरे धीरे चबाते हैं। और जब वह इस प्रकार करते हैं तब उनका जो अन्न है उनके पेट में जाता है। तो आप सभी को भी इस बंदर जैसे बनना है। अर्थात यहाँ 2 दिनों में आप सभी ने खाया तो बहुत है,
किंतु वह गीता रूपी ज्ञान और महाप्रभु जी के सिद्धांत आपने बहुत सारे समझे हैं, बहुत सारे सुने हैं, किंतु वह ज्ञान अभी भी आपके यहाँ पे ही है, इस प्रकार मंदिर के यहाँ होगा। प्रयास कीजिएगा कि घर जाके इसका पुनर्अध्ययन हो और गीता का एक रोज एक गीता का पाठ आप सभी द्वारा, हूँ तो मानूँ कि भागवत वाँचो एना पहला गीता वाँचवी, स्पष्ट मानूँ। कारण કે જ્યાં સુધી ખબર જ ન હોય કે આ કૃષ્ણ કોણ છે, અમે ઘણી વખત જોયું છે કે વૈષ્ણવના મનમાં અભાવ જાગૃત થાય કે અરે કૃષ્ણએ આવું કર્યું, કૃષ્ણ આવા હતા। પણ જો ગીતાનો બેઝ હોય, જો ગીતા ખબર હોય કે ભાઈ કૃષ્ણ કોણ છે, વસ્તુતઃ એ તો જન્મ કર્મ ચમય દિવ્યમ, ઠાકોરજીના તો જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે। આ બધા સિદ્ધાંતો ખબર હોય તો ભાગવતજી સમજાય। બાકી ભાગવતજીમાં આપણે ઠાકોરજીને પણ એક વ્યક્તિ તરીકે જોઈએ અને વ્યક્તિમાં જેવા દોષ દેખાય આપણને એવા ભગવાનમાં એ દેખાય। એટલા માટે પ્રિયજનો હંમેશા ગીતાનું પ્રમાણ વધારજો અને શુદ્ધ પ્રેમનો માર્ગ જે આપણે ત્યાં મહાપ્રભુજીએ પ્રગટ કર્યો, શુદ્ધ प्रेम मार्ग में आपसे प्रवृत्त रहें और खूब प्रसन्न रहें, खूब आनंद करते रहें। और इसी के साथ मैं अपने इस 2 दिन के कार्यक्रम को श्री महाप्रभु जी को समर्पित करके यहीं विराम लूँगा। इति शुभम। बोलो श्री वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयाल की, गोवर्धन नाथ की।